नमस्कार रेडियो देखतानी भोजपुरी न्यूज टाइम। हम शंभू सर गोरखपुर जनपद में मौजूद बानी। चूंकि प्रकृति का अद्भुत छटा और वहाँ एक व्यक्ति विशेष की बात हुई आज। और गोरखपुर जनपद के ब्लॉक कौड़ीराम ब्लॉक एक अच्छा ब्लॉक कहा जाला गोरखपुर जिला में। और यहाँ पे तमाम ऐसा प्रतिभागी लोग, तमाम ऐसा प्रतिभा संपन्न लोग बाड़े जे कौड़ीराम के विकास के लिए भी तत्पर रहेला। तो अब कौड़ीराम ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव आवेला बिस्टौली, और बिस्टौली खुर्द के जे नेतृत्व कर रहा बा इस समय, उनका नाम बा राम प्रसाद यादव। तो राम प्रसाद यादव विलक्षण प्रतिभा के धनी हुवन। वो गाहे बगाहे हमेशा अपने गांव के बारे में सोचत रहेलन। तो आज चूंकि भोजपुरी न्यूज टाइम का टीम बरबस ए एरिया में जब आयल, तो एक कॉल फोन पर भैला के बाद पता चलल कि राम प्रसाद जी अपने प्रकृति के छटा के निरेखे खातिर अपने गांव के खेत खलिहान के तरफ उतरल बाड़न। और एक रमणीय स्थल पे जब पहुंचल गए तो देखल गए कि कुछ सोचत विचारत अपने विकास के लिए, गांव के लिए कुछ खाका खींचत नजर आवत हन, जौन इनके गांव के कनेक्टिंग करेला ताल से। आमी ताल इनके गांव के बगलिया में बा और वो रास्ता इनके गांव के जाला। तो ऊपर भी सोचत विचारत नजर अला ना कि एक एक सुदृढ़ करा दें, कैसे व्यवस्थित कर दें कि गांव के खेत खलिहान में आए वाले किसान और व्यवस्थित। हमारे पीछे तमाम विशाल का जौन बा क्षेत्र दिखाई देता। ये क्षेत्र के अवलोकन भी आप करें और व्यक्ति विशेष राम प्रसाद यादव से बात भी करें। स्वागत बा भोजपुरी न्यूज टाइम पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप विलक्षण प्रतिभा का धनी हैं। मैं सबसे पहले आपका और आपके चैनल का, भोजपुरी न्यूज टाइम का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग खड़े हैं आमी ताल में जी। ये आमी ताल, इसका क्षेत्रफल बहुत लंबा है जी। ये बगहा बाबा का स्थान से लेकर के छताई पुल तक फैला हुआ है, बास गांव के किनारे तक फैला हुआ है। और 2500 गांव की खेतियां इस ताल में होती हैं। और ये जहां हम लोग खड़े हैं, ये मुख्य सड़क से जो हमारा नेशनल हाईवे जाता है, वहां से 500 मीटर की दूरी पे हम लोग खड़े हैं जी। और देखिए सामने, हम जब सन 2000 में पहली बार प्रधान हुए तो क्षेत्र पंचायत से उस समय ब्लॉक प्रमुख कौड़ीराम के मानी श्री विपिन सिंह जी थे, जो इस समय गोरखपुर ग्रामीण के सम्मानित माननीय विधायक हैं जी। उनके आशीर्वाद से सन 2000 में ही, क्योंकि जब फसल कटने का समय आता है तो मैं अभी पहले ही मैं बताया हूँ कि छताई से लेकर बगहा बाबा के स्थान से लेकर साई ताल, बास गांव, बगराई, तमाम गांव के लोगों की खेतियां इस ताल में होती हैं। और यही रास्ता जब फसल कटती है गेहूं की, तो यही रास्ता मुख्य रास्ता है। इसी रास्ते से कंबाइन वगैरह, टाली, ट्रैक्टर जो भी हैं जाते हैं। तो जब मैं पहली बार प्रधान हुआ तो ये बिल्कुल खंडहर टाइप था। और प्रधान बनने के बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले इसी रास्ते का मैं निर्माण कराऊं। तो माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से भले तो ये खरोह और खंडहर टाइप रास्ते को मैं पटवाया पूरा। पटवाने के बाद 540 मीटर ये खड़ंजा जो आपको दिखाई दे रहा है अभी भी है। ये 23 साल हो गया लेकिन अभी भी देखिए ये खड़ंजा है। और खड़ंजे के बाद चूंकि किसान यहाँ के मतलब क्षेत्र के किसान अपने जानवर लेकर के ताल में चराते और आते हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने एक चबूतरा बनवाया था। अच्छा। हाँ, यही सामने चबूतरा था। वो उस चबूतरे का निर्माण हमने कराया था 2007 में। अच्छा। क्योंकि हर साल भयंकर बाढ़ यहाँ आती है। हाँ, वही देखिए प्रधान जी, देखे के ही मिला कि आमी ताल थोड़ा सा पानी अले पर भी हाँ भर जाला। लेकिन असो ऐसा लगा था कि जुलाई बीता था और जुलाई में पूरा ये क्षेत्र जो खाली नजर आता, हरा भरा नजर आता है समय पूरा, क्योंकि हरियाली के जगह ये पूरा सफेद बाढ़ का रूप ले लेला है। तो ये बड़ी चूंकि प्रकृति भी नाराज हुआ था। फिर देखिए प्रकृति अभी नाराज नहीं है। पिछले साल भी मौसम ठीक इसी तरह से हुआ था। अगस्त महीने में बाढ़ आई थी। अभी जुलाई चल रहा है, सावन का महीना है, मौसम का क्या ठिकाना, कब 2 दिन के अंदर लबालब पूरा भर जाएगा। और ये जो आमी ताल है, जान लीजिए साल में 3 रंग दिखलाता है। बैसाख के महीने में एकदम बिल्कुल रेगिस्तान जैसा दिखाई देगा। फिर अगर जुलाई से लेकर के और सितंबर तक ये पूरा बाढ़ समुन्द्र जैसा लगता है। अच्छा। और इस समय की छटा, इस समय बाढ़ होना चाहिए लेकिन बारिश कम हुई है, जिसके वजह से अभी ये बिल्कुल हरा भरा आपको दिखाई दे रहा है।
अच्छा ये आपके यहाँ में ताल में खाली एक ही फसल होला, लोग दूसरा गेहूं की फसल होती है, हाँ। दूसरी फसल में बाढ़ आ जाती है, तो इस नाते कोई फसल हो नहीं तो पाती है। आप अभी जैसे तो मान लीजिए संयोग से बाढ़ नहीं आई तो बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था, भरा भरा, लेकिन बाढ़ कब आ जाए कोई भरोसा नहीं। हम्म। तो आप अपने गांव के विकास खातिर पूरी तरह से तत्पर बानी, और आपके चूंकि एक शब्द भी कह लिया कि ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह जी आपके गांव के ऊपर विशेष नजर भी रखते आशीर्वाद है उनका। और देखिए, मतलब जब मैं पहली बार प्रधान हुआ तो दुर्भाग्य से मेरा ही गांव एक ऐसा गांव था जहां एक प्राथमिक विद्यालय तक नहीं था। अच्छा। लेकिन 2005 में 9 डिसमिल जमीन हमारे यहाँ ग्राम सभा की बची थी। मैं उस जमीन पर प्राथमिक विद्यालय बनवाया जी। और अभी मेरा एक सपना है जी कि गांव में पंचायत भवन बनवाऊं। अच्छा। और उसके लिए मैं प्रयासरत हूं। अपने इसी कार्यकाल में मैं पंचायत भवन भी कहीं न कहीं बनवा के दिखाऊंगा। बाकी तो मैं क्षेत्र पंचायत से, विधायक निधि से, ग्राम पंचायत निधि से भी, क्योंकि हमारा इस ब्लॉक का बहुत ही छोटा गांव है, बहुत छोटा गांव है, दलित आबादी भी नहीं है, बहुत कम पैसा, संसाधन बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं जितना काम अपने गांव में कराता हूं उससे संतुष्ट। अपने अपने ब्लॉक के आप अध्यक्ष भी वाली प्रधान संघ के। जी जी। तो एक पीछे चूंकि कुछ कारण हुई, चूंकि आपके प्रतिभा, आपका संपन्नता, आपके सामाजिकता, मृदुभाषिता, एक कारण हुई कि आपके लोग चयनित केलन और अपन अग्रणी बनल। तो वो लोगों के भी अपने शब्द में कुछ। पहली बार तो देखिए, मैं चौथी बार प्रधान बना हूँ अपने ग्राम सभा से, सीनियरिटी के आधार पर। मतलब पिछली बार जो चुनाव हुआ है तो हमारे 1-2 प्रधान ही पुराने चुन करके आए हैं जी। क्योंकि चौथी बार प्रधान होने के नाते देखिए, हमारे चुनाव में, हमारे ब्लॉक में मतलब प्रधान निर्वाचित नहीं होता है। अच्छा। इतनी एकता होती है कि सब लोग आपसी सहमत से प्रधान चुन लिए जाते हैं सीनियरिटी, वरिष्ठता के आधार पर। हमारे सभी सम्मानित ग्राम प्रधान कौड़ीराम के मुझे अपना अध्यक्ष चुना। इसके लिए मैं अपने सभी प्रधानों का आभारी हूँ और उनके प्रति धन्यवाद। एक प्रधान जी, एक सवाल भी है, चूंकि जब हम अली हैं तो चूंकि आपके लोग बतौला सकी, आप बतावेला भी और जानकारी भी है कि आप जौन है एक साहित्यिक व्यक्ति हैं, संगीतज्ञ हैं, और एक हमारे मन में एक सवाल आयल है कि का राजनीति में आके जब से आप अपने सक्रिय राजनीति में अपने के ले अली, सामाजिकता में, राजनीति में, तो एक और आपका प्रतिभा रहल जौन गीत संगीत अभी अवली है तो गुनगुनात भी रही आप, तो उसे का कभी चीज नहीं पैदा होला आपके मन में, कभी हुक नहीं पैदा होला कि हम काश अगर संगीत में ही रमल होती, या एक्टिंग में, अभिनय में, गीत संगीत में, तो हम आज कुछ और होती? कभी मन में? देखिए मेरी बचपन से रुचि संगीत की तरफ जी, और मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, मैं क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूँ जी जी। तो मेरी क्षेत्र में जो बचपन से पहचान बनी सामाजिक सेवा में, उसमें क्रिकेट और संगीत की बहुत बड़ी भूमिका थी। मैं सही आप कह रहे हैं कि मैं गीत तो बहुत गाता था विद्यार्थी जीवन में, स्कूल कॉलेज में, और मैंने अपनी स्कूल का इंटर कॉलेज मलाव का नाम भी बहुत रोशन किया। मुझे तमाम सर्टिफिकेट मिले थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि उस समय जो आज के कलाकारों के लिए संसाधन उपलब्ध है, उस समय संसाधन मतलब उपलब्ध नहीं थे। उस समय हमारे क्षेत्र के एक बहुत ही कांग्रेस के बड़े नेता उस समय हुआ करते थे, आदरणीय श्री संदेन्दु कुमार पांडे जी। तो मैं संकीर्तन इंटर कॉलेज में जब पढ़ता था तो वो रेडियो ट्रांजिस्टर हुआ करता था, उस पर गीत आते थे, तो आकाशवाणी के लोगों को लेकर के कॉलेज में ही आए थे और मेरी गीत रिकॉर्डिंग। अच्छा नेताजी, सबसे बड़ी बात कि वो कौन गीत रहे वो समय जौन बड़ी अच्छी रहे, आप चंद लाइन अगर हो क्या याद? मैं मेरे गीत जो ले गए थे, गीत गाया था, अब याद नहीं है, लेकिन कुछ भी बहुत पुराना। वो गीत थी देशवा धरतिया ते कही प्रीतिया अलगे अलगे बा। थोड़ा हमारे दर्शक की थोड़ा फिर हम और विस्तार से करब, लेकिन थोड़ा सा फिर कभी हम अपने जीवन पर आपको बताएंगे। देशवा धरतिया ते कही प्रीतिया अलगे अलगे बा, ये गीत बहुत पुरान और अच्छी गीत रहे, क्योंकि गीत से इनका अलग पहचान बनल रहे। अब अलबत्ता अब चूंकि राजनीति में राम प्रसाद जी अपन कदम बढ़ा दे रहलन, तो पूरी तरह से लगभग 40 साल
35-40 साल के राजनीतिक अनुभव में आज अपने गांव के चौथी बार प्रधान बाड़न। तो अपने गांव के सजौला सवरला के पीछे इनकर हमेशा मकसद रहेला, सोचत रहेलन। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बा और भारतीय जनता पार्टी से ही चुन के गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह बाड़न और काफी बर्दाश्त रहेला, काफी आशीर्वाद इनके ऊपर विधायक के भी रहेला। तो कहीं ना कहीं ओकर भी लाभ इनके मिलत ये गांव के नजर आवता। तो अब आप जौन बा अपने गांव के विकसित करी। आज हमरा संगे व्यक्ति विशेष जो जुड़ली, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन राकेश संग हम शंभू सर देखत रही भोजपुरी।